An apple falls from a tree because gravitational attraction between the earth and the apple, right? If F1 is the magnitude of force exerted by the earth on the apple and F2 is the magnitude of force exerted by the apple on earth, then okay, तो ये लोग क्या बोल रहे हैं कि भाई अर्थ है, इसका मास m1 पकड़ लो, और एक एप्पल है, राइट? एक एप्पल है, एक एप्पल है, राइट? उसका मास आप m2 पकड़ लो, सही है? अब ये लोग क्या बोल रहे हैं कि F1 इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द एप्पल. तो अर्थ कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है? F1. और ये एप्पल कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है? F2 अर्थ के ऊपर, राइट? अब ये दोनों के अंदर रिलेशन क्या है ऐसा बोल रहे हैं. तो हमारा फॉर्मूला क्या रहता है फोर्स के लिए, कोई भी फोर्स का फॉर्मूला, तो दैट इज G इंटू M1 M2 बाय डी स्क्वायर, है ना, दोनों के बीच में का डिस्टेंस. सो इन दिस सिचुएशन हम जस्ट इमेजिन करते हैं कि डिस्टेंस कितना है, D है, राइट? सो फॉर F2 फोर्स कैसे निकालेंगे हम लोग? दैट विल बी G इंटू M1, पहले ऑब्जेक्ट का मास, फिर सेकंड ऑब्जेक्ट का मास डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर. और यहाँ पे भी फॉर्मूला क्या आएगा? G इंटू M1 M2 बाय डी स्क्वायर. हालांकि देखो फोर्स अलग है, अर्थ का फोर्स कितना है? F1, एप्पल का कितना है? F2, लेकिन दोनों के इसमें ऑब्जेक्ट तो सेम है ना, M1 M2, अर्थ एंड एप्पल, तो इसलिए F2 और F1 की वैल्यू सेम होगी, राइट? क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर्मूले के हिसाब से, इफ RHS इज सेम, इफ RHS इज सेम, देन LHS इज ऑल्सो सेम. तो दोनों फोर्सेस कैसे हैं? सेम है. तो विच ऑप्शन कैन बी टेकन इन दिस? D ऑप्शन. F1 एंड F2 आर इक्वल.